दोस्तों, इस वक्त हम दरबार अमरापुर टंडो आदम में खड़े हैं, जहाँ पर भगत टीयूराम का आश्रम है। ये उसका मेन गेट हुआ करता था। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ज़मीन से 16 फुट ऊपर है, जबकि जो मेरे पीछे दरवाज़ा है मेन गेट वो वहाँ से 100 फुट ऊंचा है, यानी तकरीबन ये 116 फुट की ऊंचाई है। ये दरवाज़ा अब आश्रम के लिए बंद है, क्योंकि मेरे इस पीछे की जानिब जो ज़मीन है आश्रम की वो एक प्राइमरी स्कूल को लाट की गई है, तो लिहाजा यहाँ से स्कूल की अब एंट्रेंस है। मेरे दाएं जानिब आश्रम का मेन दरवाज़ा है। इसी दरवाजे की एक हूबहू कॉपी जयपुर में भी बनाई गई है। वहाँ पर जो टीयूराम का आश्रम है उसका दरवाज़ा भी इस दरवाजे की ट्रू कॉपी है। तो आइए अब हम आपको दरबार के अंदर लेकर सिंध की सरज़मीन बड़ी मरदम खेज़ है। किसे पता था कि 6 जुलाई 1887 को हाला के करीब गांव खंडों में पैदा होने वाला ये बच्चा टीयूराम पूरी दुनिया पर छा जाएगा। इनके वालिद भगत चेलाराम खत्री संत साधुओं की खिदमत में पेश रहते थे। इनके यहाँ संत साधु आते रहते थे। छोटे से बच्चे टीयूराम पर उनका ऐसा रंग चढ़ा कि वो फितरत की हुस्नाकी में गुम रहने लगा। इसकी उम्र के दूसरे बच्चे खेल कूद में मशगूल रहते थे, मगर टीयूराम सबसे अलग थलग कुछ सोचता रहता था। 12 साल की उम्र में संत साधुओं के साथ सैरो सफ़र शुरू किया। कहीं से उनके कान पर यह बात पड़ी कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता, तो गुरु की तलाश में पूरी सिंध में सरगर्दा रहा। आखिरकार सूफ़ी संत भगत आसूराम के चरणों पर माथा टेका। भगत आसूराम की सोबत रंग लाई। गुरु के आशीर्वाद से टीयूराम ने भी अपने फ़िक्र व ख़याल को शायरी के ज़रिए आश्कार करना शुरू किया। इस बेचैन रूह को टंडो आदम की फ़िज़ा भा गई। शहर से बाहर दरबार अमरापुर की बुनियाद रखी। 1920 से 1942 तक उनकी मोहब्बत का ये फ़ेज़ जारी रहा। मज़हब, रंग व नस्ल से बालातर होकर एहतराम आदमियत का प्रचार करते रहे। कहते हैं, कहीं जी दिल न दुखाए सब में आसाई सचो, रूह रंजाइण सां मिले नरक में भी न जाए, टेयो तन मन सां मिले सबके सुख पहुँचाए, बादल जीअं बरसाए सभिनी ते मींहुं महर जो। आज हमारी खुशकिस्मती कि हम उनके आश्रम में मौजूद हैं। भगत टीयूराम इसी जगह बैठकर इल्म व इरफान और इंसान दोस्त फ़िक्र का प्रचार करते थे। ने तामीर करवाया था। इनसे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें यहाँ संभाल कर रखी हुई हैं। ये टॉम तामीर का एक नादिर और दिलकश नमूना पेश करता है। ये आश्रम का सामने वाला हिस्सा है। ये इमारत बहुत शानदार है। हवा और रोशनी के गुज़र के लिए चारों तरफ से दरवाज़े मौजूद हैं। ऊपर नज़र आने वाला ये टॉम बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश करता है और बड़ी दूर से नज़र आता है। दोस्तों, इस वक्त मैं टंडो आदम में दरबार अमरापुर में वाक़ भगत टीयूराम के आश्रम के सामने खड़ा हूँ और उनके बनाए हुए कुएं के पास मौजूद हूँ। जब यहाँ आश्रम का सिलसिला शुरू हुआ, जब बाहर से लोग आने लगे, मुसाफिर आने लगे, रहने लगे, तो उनके पानी के बंदोबस्त के लिए ये कुआं खोदा गया उस वक्त, जिसकी खुदाई में भगत टीयूराम ने भी हिस्सा लिया। कहते हैं कि इस कुएं का पानी इतना मीठा और ठंडा होता था कि इसको अमृत धारा कहते थे, और बाहर से आए हुए काफ़ी मुसाफिर, काफ़ी लोग इसको तबरुक के तौर पर भी लेके जाते थे। मगर इस वक्त सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये पूरा कुआं गंदगी से भरा हुआ है। किसी वक्त में जो पानी अमृत धारा था वो आज गंदगी का जूहड़ बन चुका है। और ये हमारी बदनसीबी कि हमने कभी भी अपनी तारीख़ी सकाफ़ती जो हमारे अशिया हैं, कभी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, कभी उनकी तरफ हम अपना वो
एटीट्यूड नहीं रखते कि उनको संभाला जा सके। दोस्तों, ये कुएं के अंदरूनी मनाज़र हैं। पूरा कुआं गंदगी से भरा हुआ है। दोस्तों, इस वक्त हम दरबार अमरापुर में उस जगह पर खड़े हैं। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक किसी की दरवाज़ा लगा होता था। यहाँ पर गौशाला होती थी, जहाँ पर उनकी हिंदू धर्म में गौशाला को बड़ा कद्र मंजिलत हासिल थी, तो उसको वहाँ पर रखते थे, चारा डालते थे। तो ये वो जगह थी अब जो यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं रहा। दोस्तों, इस वक्त हम भगत टेऊराम की वालदा माता कृष्णा की समाधि के पास खड़े हैं। यहाँ पर आज भी उनके मोतक़िद आते हैं और अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। तो ये आप भी देखिए, उनकी वालदा की समाधि यहाँ पर बनाई गई है, जो इस हाल में है, क्योंकि वो भी अब ख़राब हो गई है, कुछ टूट गई है, मगर फिर भी उसकी कुछ बाक़ियात अभी तक बाकी हैं, जहाँ पर लोग आकर अपना माथा टेकते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मोहतरम गुलशन लाखो साहब हैं, जो कि यहाँ के रिहायशी हैं। यहाँ उन्होंने पढ़ा है और यहाँ जो खड़े हैं ये हॉस्टल का कमरा है, जो इनके कहने के मुताबिक ये इस कमरे में रहते थे। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये कब का वाक़या है। कहते हैं कि तारीख को पाँव होते हैं और यादें कभी ख़त्म नहीं होती। मुझे याद आता है ये कमरा नंबर 11, जिसमें मैं 78 से 80 तक रहा हूँ। ये सारे कमरे जो हैं ये भगत टेऊराम ने अपने जो आते थे मोतक़िदीन उनकी रहाइश के लिए बनाए थे। ये 11 कमरे हैं, लेकिन ऊपर भी तकरीबन 40 घर बनाए थे इसने, जहाँ इसके डिवोटी आते थे, उनकी खिदमत होती थी। और वैसे भी यहाँ भगत संत बहुत रहते थे, जो भक्ति करते थे, प्रार्थना करते थे और तबलीग करते थे। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस कमरे में रहता था। तो ये जो है भगत टेऊराम का जो आश्रम है, ये सिंध के सूफियाने फ़िक्र का एक तर्जुमान है, क्योंकि ये भगत टेऊराम जो है ना, शाह सचल सामी का प्यार मोहब्बत और अमन का जो पैगाम है उसकी इसने प्रचार की थी, और उसी का प्यार अभी तक बढ़ा। लेकिन बदनसीबी ये है कि ये सारे देखो खंडरात बने हुए हैं। हालांकि ये आश्रम जो है अभी कल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ इन लिस्ट है इसके डिपार्टमेंट के, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसको जो है प्रिजर्व किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। और ये जो है ये जो इनका बड़ा टोम कुब्बा सा बना हुआ है, ये इधर भगत टेऊराम ने 23 साल गुजारे हैं। ये बुनियादी तौर पे खंडू में पैदा हुए थे 1858 में, लेकिन ये 1920 में यहाँ टंडो आदम आए। और वो क्योंकि भगत था तो वो जैसे भक्ति और सुंग में के अंदाज में गाते थे, यकतारा लेके, और प्यार मोहब्बत अमन और सूफ़ी फ़िक्र की प्रचार करते थे। तो वो जब आए तो ये एक बड़ा टीला था, डिब बनी हुई थी, या जंगल था। तो ये आके इधर बैठ गया, तो इसको बड़ा सुकून आई और ये इधर ही बैठ गया कि परिंदे बोल रहे हैं, फितरत के मंजर हैं, दरख्त हैं। ये एक बड़ा टीला 7 एकड़ पे मुहित था। उस दरवेश ने क्या किया कि अपने जो साथी थे उनके साथ इस टीले को सीधा किया, मट्टी भी लाई, ऊपर इसको बंद किया। ये जो दरवाज़ा हम देख रहे हैं, दरवाज़ा भी उन्होंने बनाया। और उसके बाद 1942 में इसका देहांत हुआ। दोस्तों, ये तस्वीर भगत टेऊराम के कायम करदा प्रेम प्रकाश पंथ के मौजूदा गादी नशीन भगत प्रकाश जी महाराज की है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भगत टेऊराम के फॉलोअर्स मौजूद हैं। अगर उन तक हमारी ये आवाज़ पहुंच रही है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए,
اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔